हेलो गाइस, मैं हूँ रश्मि और आज का व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि मेरा 34th वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका है एंड जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो होती है 37th to 40 वीक्स के अंदर हो जाती है डिलीवरी। सो इसलिए अभी हमारे सिर्फ हार्डली 4 वीक्स रह गए हैं। इसलिए मैंने बनाया है अपना बेबी बैग फॉर द हॉस्पिटल। और जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेट थिंग्स जो हम सबको कैरी करनी पड़ती ही है, और ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल भी होती है फॉर द बेबी। आपको आपके हॉस्पिटल से भी एक लिस्ट मिलेगी, चेक लिस्ट। उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपको हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाना है फॉर द बेबी एंड फॉर द मॉम। तो अभी मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स का है, जो मैंने ये बैग बनाया है फॉर द बेबी। और फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मदर्स बैग में भी क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी होती है। फर्स्ट चीज़ जो मैंने रखी है अपने बैग, यही बैग में मैं सब चीज़ें रखने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द बैग दैट आई बॉट। ये है बेबी बैग। जो ये सारे प्रोडक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिन बॉट बाय माई मॉम। माई मॉम वाज सुपर एक्साइटेड कि वो नानी बनने वाली हैं, तो वो जाके मेरे लिए सारी चीज़ें लेकर आई हैं। और मैंने 2-3 चीज़ें मैंने भी ऑर्डर की थी फर्स्ट क्राई से। बाकी एवरीथिंग इज़ बिन गॉट बाय माई मॉम। फर्स्ट है ये बैग, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब ये मत पूछना कि ये पिंक मैंने क्यों लिया, मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा, दैट्स द रीज़न वी बॉट दिस बैग। और ये काफ़ी सॉफ्ट है इसका मटेरियल। अगर आप देखो तो इसके फर्स्ट जिप में ऐसी जिप है, उसमें ऐसे पॉकेट्स दिए हैं सो दैट आप मिल्क बॉटल भी रख सको। यहाँ है हमारे पास एक छोटी सी मिल्क बॉटल जो कि हमने इसमें रखी है। और आप यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कैसे इन्होंने यहाँ कंपार्टमेंट्स बना के दिए हैं। इसमें भी आप बॉटल्स रख सकते हो, नैपकिन रख सकते हो, डाइपर्स रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। इट इज़ दिस स्पेशियस। ये हमने एक शॉप से ली है, एक शॉप है बोरीवली में, वहाँ से हमने ये बैग परचेज किया है। इसके पीछे भी जिप है, ये देखो यहाँ भी जिप है। यहाँ भी आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हो बेबी का, जो भी आपको रखनी हो। और जो मेन जिप है वो ये रही, दिस इज द मेन जिप। इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कितना स्पेस है, काफ़ी कुछ इसके अंदर आ सकता है। और यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ 1 2 3 कंपार्टमेंट्स दिए हैं कुछ भी रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए, नैपकिन रखने के लिए। और यहाँ भी एक दिया हुआ है। सो टोटल देयर आर 5। और यहाँ पे भी है, ये साइड भी हम रख सकते हैं। सो दिस बैग इज़ वेरी यूजफुल बैग। आपको कैसा लगा ये बैग? और ऐसे बैग्स आपको अमेजोन पे भी मिल रहे हैं, बेबी बैग्स, और ऐसे बैग्स आपको फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल हैं। बट दिस बैग हमने एक शॉप से लिया। तो आपको कैसा लगा ये बेबी बैग, मुझे बताना। नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है ये बेबी टॉवल, बेबी ब्लैंकेट, सॉरी ये है बेबी ब्लैंकेट। सो अभी ना विंटर का टाइम है और ना समर का टाइम है। ये है अगस्त में होगी मेरी डिलीवरी, तो अगस्त में आपको पता ही है कि ठंडा ही होता है वैसे तो वेदर, बेबी को ठंडी लग सकती है। इसलिए मैंने थोड़ा थिक मटेरियल का ये ब्लैंकेट ऑर्डर किया है फर्स्ट क्राई से। ये मैं आपको अभी आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे कि ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किया और कितने का ऑर्डर किया है। बट ये कितना अच्छा सॉफ्ट मटेरियल और काफ़ी वार्म ब्लैंकेट है। सो दिस इज़ द ब्लैंकेट दैट आई बॉट, माई मॉम बॉट। दिस इज़ द सेकेंड ब्लैंकेट। ये येलो कलर का काफ़ी अच्छा क्यूट प्रिंट वाला
विद अ बैग। ये देखो इसके साथ बैग भी है। इसको हम जिप से अगर खोलें तो इट्स अ बेबी ब्लैंकेट, और ये भी काफ़ी अच्छा है, फरी है और वार्म है। सो ये हो गए हमारे 2 बेबी ब्लैंकेट्स एज ऑफ नाउ है हमारे पास, जो हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। इनमें से एक, और एक मैं बाद में यूज़ करूँगी घर पे। नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ बहुत ही ज़्यादा पी करते हैं, सुसु करते हैं, तो उसके लिए हमने ली है काफ़ी सारी नैपीज़ या बेबी नैपीज़, क्योंकि इनिशियली न्यू बॉर्न बेबीज़ बहुत ज़्यादा पी करते हैं, बहुत ज़्यादा सुसु करते हैं। तो उसके लिए 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक है बेबी का न्यू बॉर्न साइज़ का डाइपर, और दूसरा है नैपी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी नैपीज़ हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेबी की नैपीज़, क्योंकि बेबी इनिशियली जब न्यू बॉर्न होते हैं, जब वो लोग इस वर्ल्ड में आते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग पी करते हैं और उनको ठंडी भी लगती है। तो जब उनको ठंडी लगती है वो लोग काफ़ी सुसु करते हैं। ये है बेबी की नैपीज़, ये इस तरीके की आती है और इसे इस तरह से फोल्ड करके बेबी को यहाँ टाई करना होता है। ये ऐसा दिया होता है और इसमें हमें ये टाई करना होता है। इस तरह की ये नैपीज़ हैं हमारे पास। तो वी हैव 1 2 3 4, ये काफ़ी कलर्स में है, 4 5 6 and 7 8 और ये है 8 नैपीज़। आई थिंक इतने नैपीज़ इनफ है टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद। और ये मैं रखूँगी अपने साथ। और मैंने छोटी साइज़ की, न्यूबॉर्न साइज़ की पैंटी भी रखी है। आप देख सकते हो ये कितनी छोटी और कितनी क्यूट है दिखने में। एंड मैंने ऐसी भी पैंटीज़ में रखने वाली हूँ। सो अगेन दीज आर इन मल्टी कलर्स। मैं इनमें से शायद 1 या 2 ही लेकर जाऊंगी अपने साथ हॉस्पिटल में। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ मैं रखने वाली हूँ अपने साथ बैग में वो है बेबी के बिब्स। और यहाँ पे तो मेरे पास ये काफ़ी सारे बिब हैं, बट मैं अपने साथ सिर्फ 1 या 2 ही लेकर जाऊंगी इनमें से। मैं आपको दिखा दूँ कि ये बिब कितना क्यूट है, और ये न्यूबॉर्न के साइज़ का ही है। एक मैंने ऐसा टाई करने वाला भी रखा है जो इजीली मैं पीछे से टाई कर सकती हूँ बिब, और ये मैंने बटन वाला भी रखा है। और मुझे ये वाला भी काफ़ी क्यूट लगा, ये बटन वाला है। अगेन ये सब हमने एक शॉप से बाय किया है, बोरीवली में देयर इज अ शॉप, वहाँ से हमने ये बाय की हैं चीज़ें। ये भी बेबी को पहना के इस तरह से आप टाई कर सकते हो पीछे से। एंड यहाँ पीछे आप देख सकते हो कि प्लास्टिक लगा हुआ है, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि प्लास्टिक लगा है। तो ये सारे इतने सारे बिब्स हैं मेरे पास, 4, और मैं उसमें से 1 या 2 रखूँगी अपने साथ हॉस्पिटल में। ये है बेबी के सॉक्स, इसमें 1 2 3 and 4, दिस इज सेट ऑफ 4। और मैं आपको दिखा दूँगी ये सॉक्स कितने क्यूट हैं और इतने छोटे से साइज के हैं। ये देखो, सो क्यूट, इतने से सॉक्स। वैसे तो इनिशियली बेबी को हम स्वेडल रैप में रैप करके रखेंगे, बट फिर भी अगर कभी हम कुछ और अगर उसे ड्रेस पहनाते हैं तो मैं उसे ज़रूर ये सॉक्स और मिटन्स पहनाऊंगी ताकि उनके पैर वार्म रहे, उन्हें ठंडी ना लगे। तो ऐसे मेरे पास सेट ऑफ 4 मेरे पास सॉक्स हैं, बेबी सॉक्स। इनमें से मैं
2 अपने साथ लेकर जाऊंगी या एक कैरी करूंगी। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैं रखने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बेबी के बॉर्न होते ही जो काम में आएगी, वो चीज़ है ये है स्वाडल रैप, जिसमें बेबी को हम रैप करते हैं अच्छी तरह। इस तरीके का आता है, मजलिन क्लॉथ जिसको बोलते हैं, और वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल वाले क्लॉथ होते हैं जिसमें बेबी को अच्छे से स्वाडल रैप करते हैं, टाई करते हैं। सो दीज आर द वन। इसे मलमल के कपड़े भी बोलते हैं। और ये मैंने इतने सारे रखे हैं अपने साथ, मैंने खरीदे। एक ये प्रिंट का है मेरे पास, एक ये है, दिस इज विद कार्टून्स, दिस इज पिंक कलर, इस पे टेडी बेयर्स बने हैं। फिर मेरे पास प्लेन भी है, एक वाइट प्लेन कलर का है, दिस इज पीच कलर प्लेन, एंड दिस इज येलो कलर। ये भी प्लेन है और आप देख रहे हो कि ये मटेरियल कितना सॉफ्ट है। सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेबी न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होते ही आपको जिस चीज़ में उससे रैप करना है वो यही चीज़ होगी, मजलिन क्लॉथ। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल है, एंड काफ़ी सारे शॉप्स में भी अगर आप जाओगे, आप उनको बोलोगे कि हमें न्यूबॉर्न के लिए, उन्हें टाई करने के लिए मजलिन क्लॉथ चाहिए, तो वो आपको देंगे यही। और ये प्लेन कलर्स में भी आते हैं और इस तरह से प्रिंटेड भी आते हैं। तो अभी वो आपकी चॉइस है कि आपको प्लेन चाहिए या प्रिंटेड चाहिए, तो मैंने दोनों रखे। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने रखी है वो है वॉश क्लॉथ। दीज आर द बेबी नैपकिन्स, या आप हैंकरचिफ बोल सकते हो, नैपकिन बोल सकते हो। तो ये आता है बेबी हग, एक ब्रांड है, इट्स देयर ऑन फर्स्ट क्राई। ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है, एंड इट इज़ अ पैक ऑफ 5, 1 2 3 4 5 6, ओके सो 6। एंड इसमें प्लेन भी है, ब्लू एंड ग्रीन प्लेन नैपकिन है, और बाकी सारे प्रिंटेड है। ये इस तरह से आता है। इफ़ यू वांट यू कैन ऑर्डर दिस फ्रॉम फर्स्ट क्राई। इसमें से मैं अपने साथ 1 या 2 ही कैरी करूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में शायद नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 दिन का स्टे होता है, और सिजेरियन होता है तो 3 दिन का स्टे होता है। तो आई थिंक 2 नैपकिन्स इज मोर देन इनफ। मैं आपको साइज एक खोल के साइज दिखा देती हूँ इस हैंकरचिफ का। इससे आपको अगर कुछ भी पोंछना है, बेबी के हाथ पोंछने, बेबी का फेस पोंछना है, तो आप इससे पोंछ सकते हो। बट आपको एक बार इसको गर्म पानी में, थोड़े लूक वार्म पानी में वॉश करके ये लेके जाना अपने साथ। तो मैं ये सब वॉश करके ही लेके जाऊंगी। जितने भी ये सब स्वाडल रैप है, कपड़े हैं, नैपी है, नैपकिन्स हैं, सॉक्स, मिटन, सब कुछ हमने यहाँ वॉश करके रखा है, और हम वॉश करके ही लेके जाने वाले। ये मैंने अभी तक वॉश नहीं किया, आप देख रहे हो ये पैक्ड है। इसको मैं अभी वॉश करूँगी और फिर इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बेबी के मिटन्स, क्योंकि कभी कभी उनके नेल्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं और वो लोग खुद को ही स्क्रैच कर लेते हैं और उनको हो जाते हैं मार्क्स रेड कलर के छोटे छोटे फेस पे। वो ना हो इसलिए हमने रखे हैं 2 बेबी के मिटन्स, जो मैं उसे पहनाऊंगी। कितने क्यूट है, आप देखो, इट इज़ सो स्मॉल। ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखने में ही कितना मज़ा आता है, एंड आई जस्ट कांट वेट कि कब बेबी हो और हम उसे ये सब स्वीट स्वीट चीज़ें पहनाएं और उसमें उसको देके और उसके साथ फोटोज़ खींचे। वी आर वेरी एक्साइटेड, एंड आई हैव दिस 3 पेयर ऑफ मिटन्स। दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3। सो ये सेट ऑफ 3 मिटन्स मैं अपने साथ रखूँगी। जो नेक्स्ट चीज़ मैं अपने साथ रखूँगी वो है ये क्विक ड्राई शीट। दिस इज़ अवेलेबल ऑन Amazon ऑल्सो एंड ऑन फर्स्ट क्राई ऑल्सो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सी इट इज़ बेबी बेड प्रोटेक्टर क्विक ड्राई। सो ये क्विक ड्राई शीट्स है,
ये पैक ऑफ 3 में आती है, पैक ऑफ 2 में आती है, सिंगल पैक भी अवेलेबल है। तो आप देखो, मैंने सोचा कि आई थिंक 2 तो होने ही चाहिए, तो मैंने ये 2 ऑर्डर किए हैं। अगर ये शीट्स को आप पहले बिछाते हो और बेबी को इसके ऊपर रखते हो सो दैट बेबी आपकी बेड शीट ना खराब कर दे, इसलिए ये है क्विक ड्राइंग शीट्स एंड बेड प्रोटेक्टर्स भी बोला जाता है इनको। ऑर्डर किए, लार्ज साइज भी आता है बट फॉर न्यू बॉर्न स्मॉल साइज इज मोर देन इनफ। सो मैंने ये 2 रखे। नेक्स्ट मैंने रखा है बेबी के न्यू बॉर्न साइज के टी शर्ट्स और इनके साथ उनके पजामे भी है। अगर मैं कभी स्वॉडल रैप नहीं करती हूँ तो दीज आर द थिंग्स जो मैं अपने बेबी को पहनाना चाहूँगी। वो है ये फुल स्लीव्स की टी शर्ट मैंने रखी है, मेरे पास हाफ स्लीव्स की भी हैं बट मैं अभी इनिशियल डेज में फुल ही पहनाना प्रेफर करूँगी। दीज आर अगेन हाफ स्लीव्स टी शर्ट बट फुल स्लीव्स में उससे ठंडी नहीं लगेगी। शायद ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल में एसी ऑन हो रूम का और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी वार्म रहे, इसलिए मैं उसे फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनाऊँगी और टी शर्ट्स के नीचे उनको मैं ये पहनाऊँगी। ये है न्यू बॉर्न साइज का पजामा पैंट। सो आई हैव इन पिंक कलर, देन आई हैव इन पीच कलर। मैं इनमें से 2 अपने साथ लेके जाऊंगी। बेबी के लिए ऐसे कुछ झबलास भी रखे हैं, इसे वेस्ट भी बोला जाता है, स्लीवलेस, बट ये मैं अभी नहीं पहनाऊंगी। या अगर मुझे स्वॉडल रैप के अंदर मुझे अगर ये वेस्ट पहनाना है तो मैं ये पहना के फिर ऊपर से स्वॉडल रैप कर सकते हैं। तो इट इज़ लाइक अ बनियान और वट एवर अंडर कोट। सो ये मेरे पास प्लेन कलर में है और मेरे पास ये जबला पिंक कलर में भी है, प्रिंटेड में भी है। सो दिस इज प्रिंटेड वन और ये भी प्रिंटेड है। मुझे प्लेन से ज़्यादा प्रिंटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि उसके ऊपर क्यूट क्यूट कार्टून्स और क्यूट कैरेक्टर्स बने होते हैं। सो आई रियली लाइक इट। एंड ये भी न्यू बॉर्न साइज है और ये भी मजलिन क्लॉथ है जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, चुभेगा नहीं। ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। ये भी आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा अमेज़ॉन पे और फर्स्ट क्राई पे। इनमें से 1 या 2 अपने साथ रखूँगी, नॉट ऑल। है वेस्ट जो कि प्लेन है, जैसे कि ये इट्स नॉट प्रिंटेड। सो इनमें से मैं 2 रख लूँगी, 2 विल बी इनफ। अब मेरे पास जो नेक्स्ट चीज़ मैं अपने बैग में रखने वाली हूँ वो है बेबी का टॉवल। आई डोंट नो कि ये अभी यूज़ होगा या नहीं होगा बट मैं एक तो ज़रूर कैरी करूँगी। सो दिस इज़ द टॉवल विच इज़ वेरी सॉफ्ट। दिस मटीरियल इज़ वेरी सॉफ्ट और इस पर बहुत सारे काट सकते हो। और ऐसे टाल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए। सो मैं एक टॉवल कैरी करूँगी और ये भी है। ये थोड़ा बड़ा है साइज में, इसलिए मैं ये छोटा वाला कैरी करूँगी। बेबी की जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट है वो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ले रखी हैं बट मैं कैरी सिर्फ 2 ही करूँगी। ये इस तरह से आती है न्यू बॉर्न साइज। This is from a brand called Pink Rabbit. Pink Rabbit and this is 1 to 3 months के बेबी के लिए है। तो ये एक टी शर्ट और क्योंकि ये फुल स्लीव्स है, ये एक टी शर्ट, दिस इज ऑल्सो फुल स्लीव्स, सेम ब्रांड, दिस इज ऑल्सो पिंक रैबिट। पिंक रैबिट की सारे क्लोथ्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे और फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगे। सॉरी, अमेज़ॉन का मुझे नहीं पता, फर्स्ट क्राई पे आपको मिल जाएंगे। और ये है पीच कलर का फुल स्लीव्स। दिस इज नॉट फ्रॉम
पिंक रैबिट, ये हमने एक शॉप से खरीदा था, कितना क्यूट है। नेक्स्ट मैं जो चीज़ रखने वाली हूँ वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बेबी के लिए, और वो है उसका कैप। आई लव बेबी। तो मैं कम से कम अपने साथ, क्योंकि मैंने 2 सॉक्स और 2 मिटन्स तो मैं लेके जाऊंगी, तो मैं 2 कैप भी लेके जाऊंगी। मेरे पास सेट भी है जिसमें कैप है, बेबी के मिटन्स है और सॉक्स है इस सेट में। तो मैं अपने साथ एक ये कैप कैरी करूँगी, एक ये कलर का कैप कैरी करूँगी, क्योंकि इसमें बूट्स और मिटन्स भी हैं। ये एक पिंक कलर में है, तो बेबी गर्ल हुई तो पिंक और बॉय हुआ तो ब्लू। और ये सिर्फ कैप है, इसमें मिटन्स और बूट्स नहीं है, बट इसमें मिटन्स और बूट्स है इस पैक में। तो आई वुड लाइक टू कीप दिस। बेबी को ठंडी लगती है, उसके कानों में हवा जाती है, और मैं नहीं चाहती कि उसे ठंडी लगे, इसलिए उसे कैप पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप भी, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप भी रखना। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं रखने वाली हूँ अपने साथ वो है डायपर्स ऑफ पैम्पर्स। ये 72 का पैक है, 72 डायपर्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न का अलग से साइज आता है, आप न्यू बॉर्न का ही साइज लेना, विच इज़ फ्रॉम 3 kg to 5 kg। और ये टेप स्टाइल में है, पैंट स्टाइल में भी आता है, बट ये टेप वाला है। एंड क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पैक है, 72 डायपर्स है इसमें, तो मैं इतना सारा तो लेके जाऊंगी नहीं, मैं हार्डली 10 डायपर्स कैरी करूँगी, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। और ये काफ़ी सुपर एब्जॉर्बेंट है और कॉटनी सॉफ्ट भी है। एंड पैम्पर्स इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, इसलिए मैंने ये पैम्पर्स का लिया है डायपर। और न्यू बॉर्न बेबीज बहुत ज़्यादा पी करते हैं, सुसु करते हैं इनिशियली, इसलिए पैम्पर्स डायपर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो आप ज़रूर ये कैरी करना अपने साथ। बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, चीको का आता है, मैमी पोको पैंट्स का आता है, बेबी हग का आता है। आपको जो ब्रांड अच्छा लगे आप वो ब्रांड लो। मुझे पैम्पर्स अच्छा लगा और मैंने इसका रिव्यू भी देखा था, काफ़ी अच्छे हैं पैम्पर्स के डायपर्स, तो मैंने पैम्पर्स रखा है। नेक्स्ट जो मैं अपने साथ कैरी करने वाली हूँ वो है, मेरे पास सेबामेड के कुछ बाथ प्रोडक्ट्स हैं। बेबी लोशन है, दिस इज़ बेबी पाउडर, एंड सेबामेड इज़ अ वेरी गुड ब्रांड फॉर चिल्ड्रन, फॉर बेबीज, तो इसलिए मैंने ये ब्रांड की चीज़ें ली है। दिस इज़ अ पाउडर, दिस इज़ बॉडी लोशन, और ये काफ़ी छोटे पैक्स में आता है। देखो ये इतना बड़ा भी नहीं, इट इज़ ओनली 150 ml, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आप इजीली इसको लेके आप अपने बैग में डाल के कहीं भी आप लेके ट्रैवल कर सकते हो। देन दिस इज़ रैश क्रीम, डायपर क्रीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैश क्रीम, क्योंकि बेबीज़ को जब हम डायपर पहनाते हैं तो उनको कभी कभी उनके बम्स एरिया में रैशेस भी आ जाते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा लेके जाना। अगर आप एक टाइम में पाउडर नहीं लेके जाओगे इट्स ओके, बट ये ज़रूर लेके जाना। देन देर इज़ सेबामेड का मसाज ऑयल, दिस इज़ ऑल्सो 150 ml। दिस इज़ द soap, baby soap, and then there is the baby shampoo। So ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे लगता है, ये बेबी ऑयल, ये बेबी शैम्पू अभी तो मुझे काम में नहीं आएंगे, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा घर पे आए, थोड़े वीक्स बाद ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे काम में आएंगे। बट अभी फॉर श्योर जो चीज़ हॉस्पिटल में मैं हॉस्पिटल बैग में रखूँगी वो ये है रैश क्रीम। एंड सेबामेड के प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं, आई नो, बट ऐसा होता है ना कि आप एक ही बार थोड़े अच्छे एक्सपेंसिव ब्रांड में आप इन्वेस्ट करो, बट उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं फ्रॉम वेलनेस फॉर एवर। और वेलनेस फॉर एवर में अगर आप लोगे सेबामेड के प्रोडक्ट्स तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। नॉट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ऑन फ्यू प्रोडक्ट्स, हर चीज़ पे नहीं।
Next, I wanted to show you this cute little बेबी जंपसूट जो मैंने खरीदा, बट ऑब्वियसली ये मैं हॉस्पिटल में नहीं लेके जाऊंगी अपने साथ, बट मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये साइज थोड़ा सा बड़ा है। ये न्यूबॉर्न का नहीं है, ये 1 to 3 months बेबी का है, 1 to 3 months ओल्ड, एंड दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड टॉफी हाउस। और ये मैंने लिया है फर्स्ट क्राई से, मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मुझे ये देखो, ये अलग से बूट्स या सॉक्स पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा नीचे तक है, एंड ये फुल स्लीव्स है। मैंने जानबूझ के फुल स्लीव्स लिया है सो दैट बेबी को ठंडे ना लगे। और ये कलर और प्रिंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो आई बॉट दिस। आपको कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताना। बेबी वाइप्स जो कि बहुत काम में आएगा जब बेबी अगर पॉटी करता है तो उसके बम एरिया क्लीन करने के लिए बहुत सारे वाइप्स चाहिए होते हैं, या अगर आपको उसका कभी हैंड वाइप करना है या फेस वाइप करना है तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज बेबी वाइप्स। मैंने ये लिटल्स ब्रांड का लिया है, एंड दिस इज फ्रॉम अ पिरामिल ग्रुप ऑफ कंपनीज। पिरामिल ग्रुप इज़ वेरी फेमस, आपको पता ही होगा। ईशा अंबानी के हस्बैंड जो है आनंद पिरामिल, उनका ये ब्रांड है। और इसमें है हमारे पास 80 वाइप्स। अब मैं इसमें से निकाल के तो नहीं लेके जाऊंगी, तो ये मुझे पूरा ही कैरी करना पड़ेगा, बट इट्स ओके, मैं कैरी कर लूंगी। एंड इस बेबी वाइप में है जोजोबा ऑयल, देयर इज एलोवेरा एंड विटामिन ई। और बेबी वाइप्स बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल में लेके जाना, तो आप ज़रूर कैरी करना। ओके, अगेन ये मैं हॉस्पिटल में नहीं लेके जा रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ क्योंकि ये भी हमने लेके रखा है, जो है बेबी का बेड। काफ़ी बड़े साइज में है ये। इस पे तो बेबी, न्यू बॉर्न बेबी तो ऑब्वियसली, बट मुझे तो लगता है 2 साल का बच्चा भी इसमें आराम से लेट सकता है। एंड दिस विद अ मस्कीटो नेट, तो ये ऐसे कवर हो जाएगा। अभी मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, बट ये देखो। एंड ये इसमें हार्ट, बो, टॉफी सब बना है, मुझे काफी क्यूट लगा। सो इस पे हम बेबी को सुलाएंगे। ये था हमारा आज का व्लॉग, मैं यहाँ एंड करती हूँ क्योंकि मैंने आपको सारे बेबी से रिलेटेड, आप हॉस्पिटल बैग में आप क्या क्या रख सकते हो वो मैं आपको सब कुछ दिखा चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी है, बट अगर मैंने कुछ कवर नहीं किया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड प्लीज़ डू कैरी अ सैनिटाइज़र ऑल्सो। मैंने अभी यहाँ कैरी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में वो मिलेगा ही। न्यू बॉर्न बेबीज़ में इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमें कि कोई भी बाहर का इन्फेक्शन बेबी को लगे। इसलिए बेबी को उठाने से पहले, टच करने से पहले, या अगर कोई गेस्ट या फैमिली मेम्बर्स मिलने आए तो वो इससे पहले कि बेबी को उठाए, बहुत ज़रूरी है उनका हाथ सैनिटाइज करना और फिर बेबी को उठाना। सो कीप अ सैनिटाइजर ऑल्सो एंड कीप ऑल योर हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। आप अपने हॉस्पिटल की फाइल जो आप डे 1 से अभी तक की आपकी फाइल है वो भी आप कैरी करना मत भूलना। एंड प्लस कीप योर मेडिसिन ऑल्सो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द मॉम्स टू बी। मेरा भी अभी क्या होता है, बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होता है, अभी डिलीवरी में 4 वीक्स बाकी हैं। सो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और उसका भी व्लॉग हम ज़रूर बनाएंगे। और ये मैंने बेबी बैग का वीडियो बनाया था। मैं मदर्स बैग में क्या क्या होना चाहिए जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। आई होप यू लाइक्ड and you enjoyed my vlog, and please do not forget to like, subscribe and follow me. Thank you so much for watching. Bye bye.